हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अव्यय, यानी कि जो व्यय न हो वे अव्यय। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, यानी जिन शब्दों में विकार उत्पन्न न हो, जिनमें परिवर्तन न हो, वे अविकारी या अव्यय होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिसमें से हम क्रिया विशेषण कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे का देखते हैं। उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। संबंध बोधक अव्यय: जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या होता है संबंध बोधक अव्यय? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से प्रकट हो, वह संबंध बोधक अव्यय होता है। देखते हैं। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। तो ये मैं क्या है? सर्वनाम। गोपाल क्या है? संज्ञा। मैं और गोपाल, इन दोनों के बीच संबंध किस शब्द से प्रकट हो रहा है? के बिना। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। किसके बिना नहीं जाऊंगा? मैं गोपाल के बिना। तो मैं और गोपाल के बीच में संबंध है। कौन सा शब्द दर्शा रहा है? के बिना। तो यह जो के बिना है, यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय। बच्चे पिताजी के साथ मेले गए हैं। बच्चे संज्ञा है, पिताजी संज्ञा है। ठीक। इन दोनों संज्ञाओं के बीच में क्या संबंध है? के साथ मेले गए हैं। बच्चे पिताजी के साथ मेले गए हैं। तो जो के साथ है, ये बच्चे और पिताजी के बीच में संबंध प्रकट कर रहा है। तो ये संबंध बोधक अव्यय है। इस तरह से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से, या संज्ञा हो या सर्वनाम, उनसे प्रकट करें तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनके भेद देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय के 2 आधारों पर भेद किए गए हैं। एक तो प्रयोग के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर देखते हैं। विभक्ति सहित, विभक्ति रहित और उभय विधि, ये 3 भेद हैं। विभक्ति सहित, विभक्ति आप जानते हैं, जब हमने कारक पढ़ा था, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो इनके जो कारक चिन्ह होते हैं, ने, को, से, ये होती हैं विभक्ति। क्या होती हैं? विभक्ति। यानी कारक चिन्ह को विभक्ति भी कहते हैं। यह हमने क्लास में देखा था। तो जो संबंध बोधक शब्द विभक्ति के साथ आते हैं, है ना, जो विभक्ति के साथ आते हैं, वे विभक्ति सहित कहलाते हैं। जैसे राम सीता के साथ वन गए, विभक्ति सहित। विभक्ति हैं हमारी के, ने, को, और शब्द हैं हमारे संबंध बोधक पास, लिए, साथ। अब जब ये शब्द इन विभक्तियों के साथ आएंगे तो कहलाएंगे विभक्ति सहित। राम सीता के साथ वन गए, ये है विभक्ति। एक होता है विभक्ति रहित। इनके शब्द हैं रहित और सहित। इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। रहित यानी विभक्ति के बिना। राम सीता सहित वन गए, इसमें विभक्ति नहीं है ना। यहाँ पे था सीता के साथ, के आया था, ये विभक्ति आई थी। यहाँ पर राम सीता सहित वन गए, तो यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं है, तो ये विभक्ति रहित है। ठीक। एक है उभय विधि। उभय विधि में होता है, इसमें दोनों ही होते हैं, विभक्ति सहित भी होता है और विभक्ति रहित भी होता है। इनके शब्द हैं द्वारा और बिना। अगर आए मोहन के द्वारा, तो ये विभक्ति सहित है। मेरे द्वारा, ये विभक्ति रहित है। ये उभय विधि में आएंगे, क्योंकि उभय विधि होता है जिसमें विभक्ति सहित भी हो और विभक्ति रहित भी हो। आगे देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सबसे पहले है कालवाचक। काल यानी समय का बोध हो। काल यानी समय का बोध हो। आगे, पीछे, बाद में, उपरांत, पश्चात, ये शब्द समय का बोध करा रहे हैं। जैसे मैं पिताजी के पीछे गया था या पिताजी के बाद में गया था, समय का बोध करा रहे हैं। स्थानवाचक यानी स्थान का बोध हो, ऊपर, नीचे, सामने, निकट, भीतर। जैसे मेरा घर मोहन के घर के सामने है, तो जो 2 घर हैं उनके बीच में संबंध सामने शब्द प्रकट करा रहा है। दिशावाचक, दिशा का बोध हो, जैसे इस ओर, तरफ, आसपास, आर पार, इस तरह से। साधनवाचक, साधन यानी साधन का बोध कराएं कि मेरे द्वारा
माध्यम, सहारा, जरिया, ये इसके शब्द हैं। कारणवाचक, जहाँ कारण का बोध हो कि क्यों किया, तो कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर, ये शब्द हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे वास्ते अलीगढ़ गया, मैं तुम्हारे वास्ते लखनऊ गया, तो ये कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर, ये क्या हैं? ये हैं कारणवाचक संबंधबोधक अव्यय। आगे है सादृश्यवाचक। सादृश्य यानी कि समान, जो समानता का बोध हो, जैसे समान, तरह, जैसा, वैसा ही, है ना। जैसे सोहन के जैसा बैग मेरे पास है, तो मेरा और सोहन का बैग एक जैसा है, तो जैसा समानता का बोध करा रहा है, तो यहाँ सादृश्यवाचक है। विरोधवाचक यानी विरोध का बोध हो, विरुद्ध, विपरीत, उल्टा, प्रतिकूल, जैसे कि मोहन अपने बड़े भाई के विपरीत है, उल्टा है, इस तरह से। सीमावाचक, सीमावाचक में क्या है? सीमा का बोध, जैसे तक, पर्यंत, मात्र, इसमें सीमा तय कर दी जाती है कि मैं मंदिर तक तुम्हारे साथ जाऊंगा। मंदिर तक एक दूरी, एक सीमा तय कर दी गई कि मंदिर तक ही जाऊंगा। मैं जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहूंगा, तो जीवन पर्यंत यानी जब तक जीवन है तब तक, तो ये जो पर्यंत शब्द है ये सीमा निश्चित कर रहा है। तो इस तरह से ये संबंध बोधक अव्यय के भेद होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण जो हमने कल पढ़ा था और संबंध बोधक, इन दोनों में क्या अंतर होता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक, क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण है। जैसे अंदर आओ, आना है क्रिया, अंदर आओ, तो अंदर क्या है? आने की विशेषता बता रहा है कि कहाँ आना है। वह अचानक आया, तो वह आया, कैसे आया? अचानक, तो आने की विशेषता बता रहा है, तो ये है क्रिया विशेषण। संबंधबोधक, संबंधबोधक में किसी की विशेषता नहीं बताई जाती, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाता है। जैसे दुकान के भीतर आओ, दुकान के भीतर, ये संज्ञा है, इसका संबंध बताया जा रहा है कि के भीतर आओ, मैंने तुम्हारे माध्यम से यह काम किया, तो मैंने और तुम्हारे के बीच में माध्यम के, मैंने तुम्हारे माध्यम से यह काम किया। अब हम इसमें देखें कि कौन सा अव्यय है, कौन सा संबंध बोधक अव्यय है, तो इसमें है तुम्हारे माध्यम से, यानी कि साधन, साधनवाचक, ठीक है ना। तो क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है, वह संबंध बोधक। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि जो शब्द जोड़ने का कार्य करें उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये जोड़ते किसे हैं? चाहे तो दो शब्द हों, चाहे वाक्य के छोटे अंश हों, या दो वाक्य हों, इनको ये जोड़ते हैं, ये किसी की विशेषता नहीं बताते। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, आंधी आई, पानी बरसा, ये दो वाक्य हैं कि आंधी आई एक वाक्य हो गया, पानी बरसा दूसरा वाक्य हो गया। लेकिन जो और शब्द है ये क्या है? ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये कोई विशेषता नहीं बता रहा है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। दो और दो चार होते हैं, दो और दो, दो क्या है? एक शब्द है, दो क्या है? एक शब्द है। तो ये जो दो शब्द हैं इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है और, तो ये और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। यानी कि जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद देखते हैं। एक तो है समानाधिकरण, समानाधिकरण, एक है व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है? समान, यानी कि जिन शब्दों के द्वारा मुख्य वाक्य या पद जोड़े जाते हैं, यानी जो समान होते हैं वो जोड़े जाते हैं। व्याधिकरण में क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा एक मुख्य वाक्य से एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। समानाधिकरण में तो समान वाक्य होते हैं, समान शब्द होते हैं, लेकिन व्याधिकरण में क्या होता है? एक तो होता है मुख्य वाक्य, क्या होता है? एक तो होता है मुख्य वाक्य और दूसरा या तीसरा जितने भी होते हैं वे होते हैं आश्रित वाक्य। जहाँ समान हो वह समानाधिकरण, जहाँ एक मुख्य हो और दूसरा आश्रित वहाँ व्याधिकरण। जैसे मैं खाना खाकर लेटा, एक वाक्य है मैं खाना खाकर लेटा। पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा,
एक सेंटेंस ये है। तो ये जो दो वाक्य हैं इनको जोड़ने का काम कर रहा है के। मैं खाना खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। तो ये जो दो समान वाक्य हैं इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है ये शब्द, इसीलिए ये कौन सा है, ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। पढ़ाई अच्छे से करो, पढ़ाई अच्छे से करो, एक वाक्य ये हो गया। उसे त्याग दो, दूसरा वाक्य ये हो गया, उसे त्याग दो। अथवा, जो ये अथवा शब्द है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये जो दो वाक्य हैं उनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब व्याधिकरण के देखते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। इसमें ये मुख्य वाक्य है, इसके ऊपर यह आश्रित है, मतलब वाक्य अधूरा महसूस होता है। मेरा दृढ़ विश्वास है, क्या विश्वास है कि भारत जीतेगा, ये आश्रित है। यद्यपि रूबी घर गई, यद्यपि रूबी घर गई, फिर हमें आगे जानने की लालसा रहेगी कि फिर क्या हुआ, तथापि काम में नहीं लगी। तो इस तरह से इसमें एक मुख्य है और एक आश्रित। अब हम इनके कुछ शब्द देखते हैं जिससे हम ये पहचान सकें कि ये समानाधिकरण है या व्याधिकरण। समानाधिकरण में देखते हैं, इनको हमने 4 भागों में विभाजित किया है, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक में जोड़ने का कार्य होता है, जैसे और, जैसे आंधी आई और पानी बरसा, ये जोड़ने का कार्य होता है। एवं, तथा, व, ये जो शब्द हैं ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी संयोजक हैं। विभाजक यानी कि जहाँ विभाजन हो रहा हो, अथवा यानी कोई एक काम करो, अथवा, या, व, चाहे, नहीं तो, या तो विद्यालय जाओ या घर पर बैठकर पढ़ाई करो, है ना। तो यहाँ एक काम करना है आपको, विभाजन किया जा रहा है। विरोध दर्शक, जहाँ विरोध दर्शाया जाए, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा परंतु घर पर पढ़ाई कर लूँगा। परिणाम दर्शक, परिणाम यानी जहाँ परिणाम जो रिजल्ट है वो दिखाया जाए, जैसे कि मुझे आज बुखार है इसीलिए मैं विद्यालय नहीं गया, तो इसमें परिणाम दिखाया जा रहा है कि विद्यालय क्यों नहीं गया, क्योंकि बुखार है इसलिए विद्यालय नहीं गया। अतः, सो, अतएव। तो इस तरह से ये तो हैं समानाधिकरण अव्यय जो कि समुच्चय बोधक के भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। आगे है व्याधिकरण। व्याधिकरण के फिर से 4 भागों में विभाजित, जैसे कि कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक में कारण बताया जाता है क्योंकि, जो कि, इसलिए। उद्देश्यवाचक में कि, जो, ताकि, इसलिए कि। संकेतवाचक में जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु। चाहे तुम कुछ भी कर लो परंतु मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना, संकेत दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। स्वरूपवाचक, जैसे कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम बोलते हैं ना कि 2 और 2 4 होते हैं, अर्थात 2 और प्लस का निशान और फिर 2 बराबर 4। इस तरह से फिर उसे जो एक्सप्लेन किया जाता है उसे समझाया जाता है कि मानो, यानी, जो। इस तरह से उनका रूप स्पष्ट करने के लिए जो बताया जाता है वे स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं ये 2 प्रकार हैं इनके, एक तो समानाधिकरण और व्याधिकरण, और उनको फिर से 4-4 भागों में विभाजित किया गया है। अब है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि यानी विस्मय, आश्चर्य। विस्मय का मतलब ही आश्चर्य होता है, तो जो आश्चर्य का बोध कराएं वे विस्मयादि बोधक। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि मन के भाव प्रकट हों। किसके भाव? मन के भाव। और मन के भाव क्या होते हैं? हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, है ना। इनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से नहीं होता। इन शब्दों का संबंध वाक्य या वाक्य के किसी विशेष पद से नहीं होता। इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है। बाकी अरे तुम क्या कर रहे हो, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन एकदम से अरे तुम क्या कर रहे हो, आश्चर्य हो रहा है ना, तो ये अरे क्या है? विस्मयादि बोधक। शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि ऐसे ही आगे बढ़ो। लेकिन उस एकदम से मुंह से निकला
शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ो, यानी प्रशंसा हो रही है यहाँ पे। तो ये अरे, शाबाश, जी, मैं कल विद्यालय जाऊँगा, मैं कल विद्यालय जाऊँगा ये भी बोला जा सकता है, लेकिन हम बोलते हैं जी मैं कल विद्यालय जाऊँगा। इस तरह से यहाँ पे स्वीकार बोधक, स्वीकार किया जा रहा है किसी चीज़ को। तो ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये हैं विस्मयादि बोधक, और इनका किसी शब्द से, वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनसे विशेष संबंध नहीं है, यानी कि इनके बिना भी हम वाक्य पूरा कर सकते हैं। इनके भेद देख लेते हैं। हर्षबोधक, हर्ष प्रकट हो, जैसे आहा, वाह। शोक बोधक, यानी जो शोक होता है, जहाँ हाय, उह, त्राह त्राह। प्रशंसा बोधक, जहाँ प्रशंसा की जाए, शाबाश, खूब। तिरस्कार बोधक, जहाँ तिरस्कार किया जाए, घृणा, है ना, जैसे राम राम, ये क्या किया, थू थू, छी छी, धिक, ये है तिरस्कार बोधक। आश्चर्य बोधक, अरे हैं, ओहो, तुम क्या कह रहे हो, है ना, इस तरह से। क्रोध बोधक, जो गुस्से में एकदम से बोलते हैं, अबे पाजी, अजी। व्यथा बोधक, जो जीवन की व्यथा होती है, हाय रे, बाप रे। स्वीकार बोधक, यानी कि हाँ, ठीक, अच्छा, जी हाँ। संबोधन बोधक, यानी पुकारना है, किसी को संबोधित करना है, अरे सुनो, अजी सुनते हो, अहो। इस तरह से ये विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद हैं। ये मन के भाव होते हैं और इनका वाक्य से या वाक्य के किसी अन्य पद से विशेष संबंध नहीं होता, यानी इनके बिना भी हम वाक्य को रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे अव्यय या अविकारी शब्द का कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट होता है। कल हम देखते हैं काल। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।